नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, कक्षा 10 विषय हिंदी गद्य विभाग अंतर्गत आज इस वीडियो के माध्यम से हम समझ प्राप्त करेंगे। गद्य विभाग पर आधारित विकल्प पूर्ति कीजिए। 2 अंकों में विकल्प पूर्ति कीजिए ऐसा प्रश्न जो है वो परीक्षा में पूछा जाता है। 3 विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर हमें प्रश्न के उत्तर जो है वो सही तरह से देने होते हैं। तो आइए समझ प्राप्त करते हैं विकल्प पूर्ति कीजिए की। गद्य नंबर 14 के विकल्प वाले प्रश्नों की समझ प्राप्त करते हैं। प्रश्न है, बिस्मल के लिए अपनी माँ के उपदेश क्या थे? सही उत्तर आएगा देववाणी समान। आगे का प्रश्न, राम प्रसाद बिस्मल के गुरु का नाम क्या था? सही विकल्प होगा श्री सोमदेव जी। आगे का प्रश्न, राम प्रसाद बिस्मल के वकालतनामे पर पिताजी ने हस्ताक्षर क्यों नहीं किए? सही विकल्प है उनकी दृष्टि से वह धर्म विरुद्ध था। आगे का प्रश्न, सेवा समिति का आरंभ कहाँ हुआ? सही विकल्प है शाहजहांपुर में। आगे का प्रश्न, गुरु गोविंद सिंह की पत्नी क्या सुनकर प्रसन्न हुई? सही विकल्प होगा पुत्रों की मृत्यु का समाचार सुनकर। गद्य नंबर 16 के विकल्प वाले प्रश्नों की समझ प्राप्त करते हैं। पहला प्रश्न है, मालती की आवाज सुनकर बिंदु की चाल में क्या फर्क पड़ा? सही विकल्प है तेजी आ गई। आगे का प्रश्न, बिंदु को अपने घर में ले जाकर नंदन ने उसे क्या दिया? सही विकल्प होगा मुट्ठी भर मेवा। आगे का प्रश्न, कूड़ा फेंकने की जगह पर नंदन और मालती को क्या दिखा? सही विकल्प है थोड़े से काजू और किशमिश दिखे। आगे का प्रश्न, बिंदु कहाँ पड़ा था? सही विकल्प है नदी वाली कोठरी में। आगे का प्रश्न, कुंदन ने काका के घर से क्या चुराया था? सही विकल्प होगा गेहूं। अंत में मालती ने बिंदु के साथ कैसा व्यवहार किया? सही विकल्प होगा स्नेहपूर्ण व्यवहार। गद्य नंबर 18 के विकल्प वाले प्रश्न और उनके उत्तर की समझ प्राप्त करते हैं। प्रश्न है, हो सकता है किसी नए प्रसाद की रचना इस विद्रोह और प्रतीक्षा के बीच जन्म ले। यह वाक्य कौन कहता है? सही विकल्प होगा गोपी। आगे का प्रश्न, अविनाश ने गोपी को किसकी कविता समझाने का वादा किया था? सही विकल्प होगा प्रसाद जी की। आगे का प्रश्न देखते हैं, रमेश के अनुसार अविनाश को साथ देखकर किसको हर्ज होगा? सही विकल्प होगा गोपी के बड़े भैया को। आगे का प्रश्न, शिष्ट भाषा में आवेदन पत्र लिखने का काम किसे सौंपा गया था? सही विकल्प होगा अविनाश को। आगे का प्रश्न, गांव में राशन वितरण का काम कौन कर रहा था? सही विकल्प होगा सहकारी मंडली। तो इस प्रकार हर एक प्रश्न को समझकर उसके दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर हम प्रश्नों के सही उत्तर जो है वो लिख सकते हैं। आने वाली परीक्षाओं की ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ राजेश राज्यगुरु का जय हिंद, जय जय गरवी गुजरात।